कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं महाराज रामायण की ओर। महाराज कल की कथा में श्रवण किया था, अक्षय कुमार के बताने से रावण ने महारानी सीता को त्रिजटा के द्वारा, राक्षसियों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाल करके युद्ध भूमि में भेजा कि सीता को दिखलाओ कि उनके पति राम लक्ष्मण मरे पड़े हुए हैं। अब कंचन नगरी की महारानी पटरानी बनना स्वीकार कर दें। माता सीता गईं, उन्होंने नज़ारा देखा। त्रिजटा ने उनको बताया कि हे सीता, ये सब झूठा है, ना राम मरे हैं ना लक्ष्मण मरे हैं, बात कुछ और है। माता सीता ने कहा कि हे त्रिजटा, मैं आंखों से देख रही हूँ पुष्पक विमान पर बैठी कि मेरे पति मेरे देवर बिल्कुल मरे पड़े हैं, समस्त वानर घेरे हुए पड़े हैं, शोक में बैठे हैं, और तुम कहती हो कि तुम्हारे पति जीवित हैं। तब त्रिजटा कहती कि हाँ, मैं कई प्रमाण दे सकती हूँ। माता सीता ने कहा कि त्रिजटा, कौन से प्रमाण? तब त्रिजटा ने कहा कि जिस विमान में तुम सीता बैठी हो, ये साधारण विमान नहीं है, ये पुष्पक विमान है। अगर तुम्हारे पति मर गए होते तो ये विमान तुम्हें स्वीकार नहीं करता बैठने के लिए। सीता ने कहा क्यों नहीं करता? त्रिजटा बोली, इस विमान में यह खूबी है, खासियत है कि विधवा स्त्री को यह बैठने के लिए स्वीकार नहीं करता है पुष्पक विमान। तुम इसमें बैठी हो, इसलिए ये प्रमाण है कि राम और लक्ष्मण जिंदा हैं। अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण दिए। विमान त्रिजटा लौटा करके लंका में लाई और माता सीता को अशोक वाटिका में पहुंचाया। परम पूज्य बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर नागपाश के बंधे थे। महाराज भयंकर बंधे थे नागपाश में। वे सांपों के समान श्वास लेते रुधिर में सने सो रहे थे। ऐसी श्वास चल रही थी जैसे सर्प लेते और खून से लरबत थे, क्योंकि मेघनाथ ने इतने बाण मारे महाराज राम लक्ष्मण के लहू लहान कर दिया। पूरा शरीर बाणों से बिना पड़ा था। महाराज उन दोनों महात्माओं को सुग्रीव सहित सभी शोकातुर बानर घेरे हुए थे। उसी समय नागपाश में बंधे हुए भी तथा तीव्र बाणों से विदीर्ण हुए भी वीर शिरोमणि श्री रामचंद्र जी अपनी स्थिरता और शक्ति मत्ता के कारण चैतन्य हो गए। मूर्छा हट गई, चेतनता आ गई। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण बाणों से बिधे हुए खून में लथपथ पड़ा है, मेरा भाई अनुज। भगवान ने देखा तथा उनकी मुख कांति सर्वदा हीन हो गई है। अतः उन्हें इस दुर्दशा में देख करके महात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी व्याकुल होकर के आज विलाप करने लगे। महाराज अश्रुओं की धारा बहने लगी भगवान श्री राम के आंखों से। वह बिलक बिलक करके कहने लगे कि हे भैया लक्ष्मण, मैं आज तुमसे रहित होकर के मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊंगा? भैया बिना तुम्हारे मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? अयोध्या में जाकर के पुत्र वियोग में विलाप करती हुई माता सुमित्रा को किस प्रकार मैं धैर्य दिलाऊंगा? भगवान कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, यह यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को क्या उत्तर दूंगा मैं? माता सुमित्रा पूछेंगी लखन कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा? भरत शत्रुघ्न पूछेंगे कि भाई लक्ष्मण कहाँ है? राम कहते कि हे लक्ष्मण,
मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वन में गए हुए लक्ष्मण की मैं जीवन रक्षा ना कर सका, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वन में गए हुए लक्ष्मण की मैं जीवन रक्षा ना कर सका, मैं माता सुमित्रा का उल्हाना सहन ना कर सकूंगा। भगवान कहते हैं मैंने लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई, माता सुमित्रा का उल्हाना मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, अतः मैं जीवित ना रहूंगा। भगवान कहते मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मुझ अभागे को धिक्कार है। भगवान कहते कि हे विधाता, मुझ अभागे को धिक्कार है जो मैं अनुज लक्ष्मण की रक्षा न कर सका। हाय आज मेरे ही लिए तो लक्ष्मण मृतकवत हुए बाण सैया पर सो रहा है। मेरा अनुज बाणों की सैया पर पड़ा है, मृतक के समान पड़ा है। भगवान कहते हे भैया लक्ष्मण, दुख के समान जब कभी मैं कातुर हो जाता था तब तुम ही तो मुझे आश्वासन दिया करते थे, परंतु आज तुम मुझ दुखी से बोल सकने में भी असमर्थ हो। भगवान कहते हैं कि जब मैं सीता के वियोग में डूब जाता था लक्ष्मण, जब तुम ही हमें समझाते थे, और आज तुम ही मूर्छित अवस्था में पड़े हो। हे वीरवर लक्ष्मण, जिस युद्ध भूमि में तुमने आज अनेकों राक्षसों का संहार किया, उसी रणभूमि में तुम स्वयं खून में लथपथ हुए मृतक समान पड़े हुए हो। भगवान कहते हैं कि हे विधाता, बाण सैया पर रुद्र से व्याप्त कृष्णगात हुए बाण सदृश ही जान पड़ते हों, तथा अस्तांचल को जाते हुए सूर्य की भांति निस्तेज प्रतीत हो रहे हों। तुम्हारे मर्म स्थल में बाण लगे हैं लखन, इस कारण तुम बोल भी नहीं सकते हो। कहाँ लगे हैं? वक्ष स्थल में, हृदय में बाण लगे हैं। इंद्रजीत के भगवान कहते हैं कि लखन तुम्हारे हृदय में बाण लगे हैं, तुम इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हें बड़ी पीड़ा हो रही है, किंतु फिर भी तुम्हारी आंखों की लालियां तुम्हारी पीड़ाओं से प्रकट कर रही है। भगवान कहते हैं भैया लखन, जिस प्रकार मेरे अनुगामी बन करके तुम मेरे साथ वन को आए थे, उसी प्रकार आज मैं भी तुम्हारा अनुगामी बनूंगा। मैं वन को आया था, भगवान कहते तुम हमारे साथ आए हो अनुगामी बन करके, अब मैं भी तुम्हारा अनुगामी बनूंगा। तुमने शरीर का परित्याग कर दिया है, मैं तुम्हारा अनुगामी बनूंगा लक्ष्मण, मैं भी अपने शरीर का परित्याग करूंगा। तुम्हारे साथ ही साथ मैं भी, हम भी यमलोक को जाऊंगा। भगवान कहते कि तुम यमलोक को गए, बोले हम भी यमलोक को जाऊंगा। तुम्हें बंधुजन सदा ही अत्यंत प्रिय थे लक्ष्मण, तुम्हें हम भरत शत्रुघ्न राजघराने के सभी भाई बहुत अच्छे लगते थे, प्रिय थे। हे लक्ष्मण, आज मेरे कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई है, मैं दोषी हूं तुम्हारी इस दुर्दशा पर। भगवान स्वीकार करते हैं लक्ष्मण की दुर्दशा, कहते हैं कि तुम्हारी जो दुर्दशा लक्ष्मण हुई है इसका दोषी मैं हूं। मुझे एक भी ऐसा प्रसंग याद नहीं है कि जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझसे कोई अप्रिय और कठोर बात कही हो। एक भी बात हमें याद नहीं आ रही है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण ने कभी अप्रिय बात और बुरी बात हमसे कही हो, आज तक नहीं कही। कोई बात ही याद नहीं आ रही हमें। बाण विद्या में तो तुम सहस्त्र अर्जुन से भी बढ़ चढ़कर थे। भगवान कहते कि हे लक्ष्मण, शस्त्र विद्या में, बाण विद्या में सहस्त्रा अर्जुन से भी तुम चढ़े बड़े थे। जो लक्ष्मण युक्त मैं इंद्र के अस्त्रों को भी अपने शस्त्रों से व्यस्त कर सकते थे, वही तुम आज पृथ्वी पर अनाहत के सदृश पड़े हो लक्ष्मण। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लग रहा था तुम्हारे सामने, तुम सबको विदीर्ण कर सकते थे, और आज तुम धरती पर पड़े हो। भगवान कहते हैं कि विभीषण को राक्षस राज के पद से विभूषित कर मैं उन्हें लंका का राजा ना बना सका। भगवान कहते लक्ष्मण, तुमसे मैंने जल मंगवाया था समुद्र का,
विभीषण का लंका का राजा बनाया है। मैंने विभीषण को लंका का राजा राजगद्दी पर नहीं बैठा पाया विभीषण को, और तुम हमारा साथ छोड़ करके चले गए। अधूरा काम पड़ा रह गया है लक्ष्मण, विभीषण को राजा नहीं बना पाया। अतः वह मेरा झूठा प्रलाप मुझे आजीवन संताप देता रहेगा। कौन सा झूठा संताप? विभीषण को राज तिलक तो कर दिया, लेकिन राज सिंहासन पर नहीं बैठाल पाया। भगवान कहते हैं कि दिन रात पल पल यही झूठा संताप हमको सताता रहेगा लक्ष्मण। सुग्रीव तुम इसी समय लौट जाओ। भगवान कहते सुग्रीव अब तुम इसी समय लौट जाओ, बस अब ले जाओ अपनी सेना को। राक्षसपति रावण तुम्हें भी परास्त कर देगा सुग्रीव। जाओ अब तुम अपनी समस्त सेना, साज सामान और नल नील सहित अंगद को आगे कर समुद्र के पार चले जाओ। अब तुम लंका में हमें छोड़ दो, बस सबको लेकर के समुद्र के पार चले जाओ। भगवान कहते सुग्रीव तुम सबने युद्ध में जो पराक्रम दिखाया वह किसी अन्य के साहस से परे है। बोले हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुमने जो युद्ध में अभी तक पराक्रम दिखाया कोई नहीं दिखा सकता था। बोले मैं ऋक्षराज और लंगूरों के सेनापति से भी अत्यंत संतुष्ट हूं। भगवान कहते हैं लंगूर और ऋक्ष की सेना और उनके सेनापतियों से भी भगवान कहते हैं कि हम संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। उन्होंने भी बड़े बड़े दुष्कर कार्य किए हैं। अंगद, महेंद्र, दुविद, केसरी, संपाति, शक्य, गवाक्ष, सरभ, गज तथा अन्य बानरों ने भी प्राणों की बाजी लगा करके बड़ा ही दूर से युद्ध किया है। सबने, भगवान कहते सब ने युद्ध किया, हम सब से प्रसन्न हैं। लेकिन जितनी जल्दी वो सब लोग पुल के पार होकर के समुद्र के उस पार चले जाओ, बस अब हमें अकेला छोड़ दो। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा लखन चला गया, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं किंतु हे वानरेंद्र, देव के आगे किसी का कुछ बस नहीं चलता है। परमात्मा के आगे भगवान कहते हैं कि हे वानरराज सुग्रीव किसी का वश नहीं चलता है। सुग्रीव सज्जन मित्र का मित्र के प्रति जो कर्तव्य है, भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव सज्जन मित्र का सज्जन मित्र के साथ जो कर्तव्य है तुमने प्राण और प्रण से निभाया है, हम तुम पर प्रसन्न है। तुम सज्जन मित्र हो, सज्जनता से तुमने दोस्ती मित्रता निभाई है सुग्रीव। अपने प्राण और अपने प्रण दोनों को हथेलियों में लेकर के मित्रता निभाई है। हे सखा सुग्रीव हम तुमसे प्रसन्न हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी समुद्र के पार हो जाओ सेना को लेकर के। भगवान कहते समस्त वानरों ने भी श्रेष्ठ मित्र के समान कर्तव्य पालन किया है, किंतु क्या कोई किसी के भाग को भी पलट सकता है सुग्रीव? समस्त वानरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने हथेली पर लिए, कुछ मारे गए हैं। हम सबसे प्रसन्न हैं, लेकिन क्या करें सुग्रीव, कोई किसी की किस्मत को भाग को क्या पलट सकता है? भगवान कहते हैं मेरे भाग में यही लिखा था, सीता का हरण हुआ, पिता का मरण हुआ और भाई लक्ष्मण भी आज मृतक शैया पर पड़े हुए हैं। यहां पर सभी असमर्थ रहते हैं। अब मैं आज्ञा देता हूं, भगवान कहते कि तुम सब जहां इच्छा हो तुम्हारी वहां चले जाओ, हमारी यही आज्ञा है। भगवान श्री राम का विलाप सुनकर के समस्त वानर आज महाराज अपनी भूरी भूरी आंखों से अश्रु बहाने लगे। सब वानरों की आंखों से महाराज अश्रु की धारा आज बहने लगी। भगवान विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को गोदी में लेटाए हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि किस प्रकार मैं अयोध्या जाऊंगा, माता सुमित्रा का उल्हाना सहन नहीं कर पाऊंगा, भरत शत्रुघ्न को कैसे समझाऊंगा,
मैं वन में आया था, लक्ष्मण मेरा अनुगामी बन करके आया है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अनुगामी बनूंगा। तुम हम लोग गए हो, मैं भी अपना शरीर त्याग करके तुम्हारे पास आ रहा हूं। महाराज विलाप सुनकर के समस्त वानरों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और इसके पश्चात विभीषण सेना को स्वस्थ चित्त करके गदा में हाथ लिए बड़ी तेजी से श्री रामचंद्र जी के पास आए। को हनुमान जी विभीषण महाराज सेना से कहा कि सब सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। गदा लिया विभीषण महाराज ने और अपने यहां रखा और बड़े तेजी से भगवान के पास आए, जहां लक्ष्मण जी को भगवान अपनी गोदी में लेटा करके विलाप कर रहे थे। महाराज समस्त वानर उन्हें इंद्रजीत समझ भय से व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। सबने जाना कि ये तो इंद्रजीत फिर आ गया। विभीषण तेजी से आए, सबने जाना इंद्रजीत है। वानर इधर उधर भागने लगे। अच्छा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इसके पश्चात वानर राज सुग्रीव सेना को भयभीत देख करके कहने लगे, हे वानरों, सेना क्यों व्यथित हो रही है, क्यों डर रहे हो तुम? सुग्रीव जी के यह वचन सुनकर के बाली पुत्र अंगद ने उत्तर दिया, हे वानरेज महाराज, आप देखते हैं महाराज दशरथ कुमार भगवान श्री रामचंद्र और तेजस्वी लक्ष्मण इंद्रजीत के भयंकर बाणों की असहनीय मार से चेष्टा रहित होकर के आज वाण सैया पर पड़े हैं। अंगद ने कहा, सुग्रीव महाराज से तुम देख रहे हो? अंगद की बात सुनकर के सुग्रीव जी कहने लगे कि हे पुत्र अंगद, इनके अतिरिक्त कोई महान दुर्घटना और भी घटित हुई जान पड़ती है। इनके अतिरिक्त भी कोई और महान घटना घटित हुई जान पड़ती है, तभी तो समस्त वानर भयातुर होकर के अयोध्या को त्याग दिया और विदिशाओं में भाग रहे हैं। बोले देखो चारों तरफ राम लक्ष्मण तो पड़े हैं और कोई दूसरी घटना घट गई है, क्योंकि बहुत लंबे कोस में सेना पड़ी थी। महाराज विभीषण महाराज उधर से दौड़ के आ रहे हैं, सबने जाना कि इंद्रजीत आ रहा है, सेना भागने लगी दसों दिशाओं में। तो कहते हैं कि सभी वानर भाग रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, अंगद देखो, कभी तो यह इस प्रकार कार्यों की भांति भागते हुए लेस मात्र भी लज्जित नहीं होती। ये वानर कार्यों की तरफ भाग रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही है और न पीछे की ओर देखते हैं कि पीछे क्या हुआ है, निरंतर भागे जा रहे हैं। सुग्रीव कहते हैं कि देखो अंगद, ये वानर। इसी समय गदाधारी विभीषण ने आकर के भगवान श्री रामचंद्र और सुग्रीव जी का अभिनंदन किया। सुग्रीव महाराज आ गए, रामचंद्र जी का अभिनंदन किया और सुग्रीव महाराज का भी अभिनंदन किया। विभीषण को आया देख करके सुग्रीव ने ऋक्षराज जामवंत से कहा, विभीषण आए, सुग्रीव ने कहा कि हे ऋक्षराज जामवंत, देखो विभीषण महाराज आए हैं। इन्हें इंद्रजीत समझ करके वानर लोग भयातुर हो गए। उन्होंने जाना कि इंद्रजीत आए हैं, वानर दड़ गए हैं। अतः तुम शीघ्र ही विभीषण के आने का समाचार वानरों को सुनाकर उन्हें धैर्य प्रदान करो। सुग्रीव ने जामवंत से कहा कि जितनी जल्दी हो इस समाचार वानरों में पहुंचा दो कि इंद्रजीत नहीं है, राक्षस राज विभीषण आए हैं। समाचार सुना करके उनको धैर्य को धारण करो। ऋक्षराज जामवंत ने सुग्रीव के आदेश पर भागते हुए वानरों को लौटा करके सांत्वना दी। भागे ऋक्षराज, सब वानरों को रोका कि भैया रुको, इंद्रजीत नहीं है, राक्षस राज विभीषण आए हैं। ऋक्षराज के वचन सुनकर के वानरों की व्याकुलता महाराज दूर हो गई, डर दूर हो गया और वह शीघ्र ही लौट आए। महात्मा विभीषण ने जब श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी को बाणों से विदित हुआ, वह बाण सैया पर पड़ा देखा, तो वह दुख से कातर होकर के अत्यंत व्याकुल हो गए विभीषण और विलाप करते हुए कहने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। महाराज विभीषण के विलाप करते हुए कहते हैं कि जिनके पराक्रम के बल पर मैं प्रतिष्ठा चाहता था, राम लक्ष्मण के पराक्रम पर विभीषण कहते हैं कि मैं प्रतिष्ठा चाहता था, उसी पुरुष श्रेष्ठ आज इस दशा को प्राप्त हो रहे हैं। मेरा राज प्राप्त करने का मनोरथ भी नष्ट हो गया है, विभीषण कहते हैं, तथा मायावी रावण अपने दूषित मनोरथों में सफल हो गया है। वानरेज सुग्रीव विभीषण की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर के सुग्रीव ने कहा कि हे धर्मज्ञ विभीषण, तुम लंका का राज अवश्य पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। राम ने तिलक किया है तुम्हारा, राजा तुम जरूर बनोगे, कोई संदेह नहीं।
भगवान श्री रामचंद्र जी तेजस्वी लक्ष्मण सहित चैतन्य होंगे और गरुड़ पर बैठ करके राक्षसों सहित रावण को मारेंगे। सुग्रीव ने कहा चैतन्य होंगे राम लक्ष्मण, गरुड़ पर विराजमान होंगे, राक्षस राज रावण को मारेंगे, राजा तुम बनोगे। इस प्रकार विभीषण को सांत्वना देकर के सुग्रीव जी ने सुखेन से कहा, हे स्वाम, सचेत हुए शत्रु संतापी भगवान श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी को लेकर बानरों के साथ आप किष्किंधा चले जाइए। ले जाओ राम को लक्ष्मण को। किससे कहा? सुखेन नामक बानर से, जो बहुत बड़ा बलवान था। हाँ, और बानरों को लो और बोले किष्किंधा पर चले जाओ। मैं तो कुटुंब सहित रावण का विनाश करके जगत जननी जानकी जी को सम्मान सहित लेकर के किष्किंधा पर आऊंगा। बोले ले जाओ इनको, मैं कुटुंब सहित रावण को मारूंगा और माता जनक नंदिनी सीता जी को सम्मान पूर्वक लेकर के किष्किंधा पर मैं आऊंगा। सुग्रीव जी की उक्त बातें सुनकर के बुद्धिमान सुसेन ने कहा, राजन, मुझे देवासुर संग्राम का भली भांति अनुभव है। किस संग्राम का? देवासुर संग्राम का। सुखेन ने कहा सुग्रीव से, मुझे अनुभव है। उस समय लक्ष्य भेदन में चतुर दैत्य, शस्त्र विद्या में निपुण, देवताओं को बार बार भीषण परिहारों से आहत कर मारते थे। तब गुरुवर बृहस्पति जी पीड़ित व मृतक देवताओं को मंत्र युक्त विद्या तथा विभिन्न औषधियों से चिकित्सा कर उन्हें चेतंत करते थे। बोले मैंने देखा था बृहस्पति जी को, राक्षस मारते थे देवताओं को, घाव हो जाते थे, मर जाते थे, मूर्छा आ जाती थी, तो बृहस्पति जी औषधियों और मंत्रों द्वारा देवताओं को ठीक करते थे। सुखेन ने कहा कि ये मैंने देखा है। उन जीवन प्रदायिनी औषधियों के लाने के लिए संपाति और पनसादी वानर शीघ्र ही क्षीर सागर जाएंगे। बोले कहां मिलेगी औषधि? बोले क्षीर सागर में मिलेगी। बोले कौन जाएंगे? बोले पनस और संपादी आदि वानर जाएंगे ये क्षीर सागर औषधि लेने के लिए। उस औषधि से भगवान राम और लक्ष्मण ठीक होंगे। ये सुखेन ने बताया। वो सुखेन नहीं, अयोध्या का नहीं, ये सुखेन वानर है। क्षीर सागर में चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं। बोले क्षीर सागर में चंद्र पर्वत और द्रोण पर्वत, ये दो पर्वत हैं जहां पर कि समुद्र मंथन कर अमृत निकाला गया था। बोले वहीं पर हैं जहां समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकाला गया था, वहीं पे श्रेष्ठ औषधि मिलती हैं। बोले वहीं मिलती हैं ये दोनों श्रेष्ठ औषधि, सुखेन ने बताया। बानर उन दिव्य औषधियों को पहचानते हैं। बोले अच्छा, हाँ, बोले बानर पहचानते हैं हमारी ये देवताओं ने वे पर्वत वहीं समुद्र में रख दिए हैं। हे राजन, ये पवन कुमार हनुमान वहीं जाएंगे। बोले हनुमान जी? हाँ, संग वे भी जाएंगे। हाँ, पनस आदि साथ में जाएंगे, हनुमान जी भी जाएंगे। इसी प्रकार महाराज वायु विद्युत सहित मेघमंडल पर्वत और समुद्र जल कांपते हुए प्रतीत हुए। पंखों की प्रबल वायु के समस्त लंका द्वीप के वृक्ष डालियां टूट जाने के कारण उड़ उड़कर समुद्र में गिरने लगी। महाराज हाँ, उड़ान भर दई बंदरन ने, उड़ान भर दई, लंका के वृक्ष दरगज गिरने लगे, अट्टालिकाएं गिरने लगी वेग से। महाराज आंधी तूफान आ गया और कहां गिर रहे हैं? समुद्र में टूट टूट करके सब वृक्ष, अट्टालिकाएं, विशालकाय फल वाले सर्प जो वहां रहते थे वे भयभीत हो गए। महाराज सांप भी, हाँ, तथा जल के जीव डरकर समुद्र में घुस गए। थोड़ी देर के पश्चात ही महाराज क्या हुआ? वाल्मीकि जी कहते हैं कि बानरों ने अग्नि के समान दे दे प्यान बिनता पुत्र गरुड़ को आते हुए देखा। अब ये बिनता के पुत्र हैं गरुड़ भगवान, बिनता और कद्रू। बिनता कद्रू ये कश्यप ऋषि की पत्नी है। बिनता के गरुड़ हैं और कद्रू के सांप हैं। कद्रू के सर्प पैदा हुए थे 1000 और बिनता के 2 पुत्र पैदा हुए थे। बड़ा पुत्र पैदा हुआ था अरुण नाम जिसका, लेकिन वो विकलांग हो गया था, जो सूर्य भगवान का आज रथ हाँक रहा है। अरुण वही है
गरुण के बड़े भाई। फिर हुए गरुण जो विष्णु भगवान के वाहन बने। तो आज वही बिनता के पुत्र गरुण जो दे पियान आ रहे थे, हनुमान ने और सब बानरों ने देखा कि ये तो गरुण भगवान आ रहे भैया। तो गरुण को देखते ही वे समस्त नांग जो बाण बनकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को बांधे हुए पड़े थे, नांग फांस में पड़े थे, सब सांप लपेटे थे इन्हें राम और लक्ष्मण जी को। तो गरुण भगवान को देखा, सब भाग गए, सब सांप भाग गए। और जो औषधि लेने गए हनुमान सब जने समुद्र में। हाँ, तब गरुड़ ने दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को प्रणाम किया और फिर चंद सरीखे उनके मुख को अपने हाथों से छुआ। गरुड़ जी ने प्रणाम किया, सर्प भाग गए, फिर अपने हाथों से भगवान और राम और लक्ष्मण के मुख को छुआ उन्होंने। गरुड़ के स्पर्श से उनके व्रण शीर्घी भर गए, जो घाव थे। गरुड़ भगवान ने अपने हाथ पूरे शरीर पर फेरे, तो सब भर गए। क्योंकि गरुड़ तो अमृत कलश अपने हाथ में लाए थे, इसलिए उनके हाथ अमृत के थे। इनको सर्पों को पिलाने के लिए लाए थे। तथा तत्काल ही उनके शरीर स्निग्ध और कांति युक्त हो गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ज्यों के त्यों हो गए। तेज बल वीर्य ओज उत्साह आदि महान गुण तथा स्मृति विवेक और बुद्धि आदि सब दुगुणित हो गए दोनों भाइयों के महाराज। तब महातेजस्वी गरुड़ ने दोनों भाइयों को उठा करके आलिंगन किया, अपने शरीर से लगाया गरुड़ ने राम और लक्ष्मण को। तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मायावी इंद्रजीत के कारण हम महान संकट में पड़ गए थे गरुड़ जी। भगवान ने कहा कि गरुड़, वो मायावी इंद्रजीत ने संकट में पाड़ दिया था, मायावी है वो। आपकी महती कृपा से हम दोनों भाई उसकी माया से पार हो गए। भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि आपकी महती कृपा है, आपकी कृपा से हम दोनों भाई पार हो गए, उस मायावी इंद्रजीत की माया से पार हो गए। आप बड़े ही रूपवान दिव्य माला और चंदन से विभूषित हैं। भगवान ने कहा, कहाँ से आए हो? चंदन लगाए हो, बड़ी दिव्य माला पहने हो, तथा स्वच्छ वस्त्र पहने हो। भगवान ने कहा, और दिव्य भूषणों से अलंकृत हो, बोले अच्छे अच्छे भूषण पहने हो। हे सोम, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? जनार्दन। यह कहते कहते श्री रामचंद्र जी के कमल नयन आनंदा आश्रुओं से डबडबा आए भगवान के। अब आनंद के आंसू बहने लगे भगवान के। हाँ, क्योंकि अबे तो आंसू गम के थे, लक्ष्मण जी शोक में थे, अब आनंद के आंसू। तब महातेजस्वी व महाशक्तिशाली गरुड़ ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे रघुनाथ जी, हे भगवान परमात्मा, मैं आपका मित्र गरुड़ हूं। परिचय सुनना चाहते? बोले हाँ। बोले पहचान नहीं पाया? राम बोले ना। बोले हम तुम्हारे मित्र हैं गरुड़, तथा आपके बाहरी प्राणों के समान हूं। बोले मैं, और आपकी सहायता के लिए ही इस समय मैं यहां आया हूं। मैं आपका मित्र हूं, आपकी सहायता के लिए यहां आया हूं युद्धभूमि में। क्रूर कर्मा इंद्रजीत द्वारा माया से रचित अत्यंत भीषण इस नांग फांस से इंद्र सहित सब देवता और गंधर्व तथा बड़े बड़े बलवान दैत्य और पराक्रमी वानर भी मुक्त नहीं करा सकते थे आपको। हाँ, गरुड़ ने कहा, बोले कोई मुक्त नहीं करा सकता था, ये इंद्रजीत की नाग फांस थी। जिन बाणों से मायावी इंद्रजीत ने, गरुड़ कहते कि हे भगवान, आपको बांधा था, वे कद्रु के पुत्र नांग ही थे। बोले हमारे सौतेले भाई थे, बोले और कोई नहीं थे, हमारे सौतेले भाई थे। वे अत्यंत विषैले और तीखे दांतों वाले हैं, हमारे सौतेले भाई विषैले हैं, तीखे दांत हैं। वे उस मायावी की माया से ही बाण बन करके आपके पास आए थे। बोले इंद्रजीत के माया के कारण ही बाण बन करके वो आए थे। हे सत्य पराक्रमी धर्मक श्री राम, गरुड़ जी कहते, जब मुझे ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि शत्रु संहारक इंद्रजीत ने आपको यह दशा कर दी है, तो मैं स्नेहवश, प्रेमवश,
मित्रता का पालन करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से यहाँ आया हूं। मुझे मुझे मालूम पड़ा कि है हमारे दोस्त के साथ ऐसा हो गया मेरे मित्र के पास, तो बोले प्रेम बस में भागा चला आया। गरुड़ ने कहा इस भयंकर नागफांस तो मैंने, इस भयंकर नागफांस से तो गरुड़ कहते मैंने आपको छुड़ा दिया, परंतु आप दोनों भाई अब सावधान रहें। बस इससे तो मैंने छुड़ा दिया, लेकिन आप सावधान रहें। ये राक्षस लोग स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते, बोले इनका स्वभाव होता है कपट का, दूसरे की पीठ में छुरा भोंकना बोले। और आप जैसे शुद्ध और सरल स्वभाव सूरवीरों का बल सीधापन है, बोले आप सीधे हो सादे हो, हाँ तो आपका बल भी बोले सीधा है। अतः हे भगवान आप संग्राम में भूलकर भी कभी राक्षसों का विश्वास नहीं करना, बोले ये हमारी बात मान लो। कांठ में बोले कान में गांठ लगा लो, चाहे चुटैया में गांठ लगा लो। गरुड़ बोले बोले राक्षसन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करियो। रघुनाथ जी आप धर्मज्ञ हैं, गरुड़ ने कहा, तथा शत्रुओं के भी प्रिय हैं। बोले आपको शत्रु बोले बड़े प्रिय लगत, बोले भक्त तो लगत सो लगता ही है। अपने मित्र रामचंद्र का आलिंगन करके गरुड़ जी ने कहा कि हे मित्रों अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, हे वीर संग्राम में अपना कार्य पूर्ण कर लेने पर ही आप मेरी मित्रता जान सकेंगे। बोले जब संग्राम में आप अपना कार्य पूरा कर लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरा पुत्र गरुड़ कोई था जो हमें स्पर्श कर गया, किससे? अमृत से। भगवान लक्ष्मण और राम और लक्ष्मण के शरीर में अमृत लगा गया है गरुड़, इसलिए वो कहता है कि जब संग्राम से निपट जाओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी मित्रता। इस समय आप आश्चर्य ना करें, बोले चिंता ना करो ना आश्चर्य करो ना, आप अपने बाणों की वर्षा से लंका में केवल बालक वृद्धों को ही जीवित छोड़ेंगे। बोले बस बालक बचे बूढ़े बचे। गरुड़ कहता बोले तुम्हारे बाणों से और नहीं बचने वाला है कोई। हाँ तथा अपने शत्रु रावण का परिवार सहित नाश कर सीता को प्राप्त कर लेंगे। बोले आप कर लेंगे। शीर्घगामी गरुड़ ने कह कहकर ऐसा कहकर तथा समस्त वानरों के सामने ही उन्हें जीवित करके उनकी परिक्रमा की। महाराज भगवान की लक्ष्मण की परिक्रमा की गरुड़ ने, तथा आलिंगन करके वायु वेग से आकाश में गरुड़ भगवान उड़ गए। भगवान को छाती से छाती लगाया, लक्ष्मण को छाती से छाती लगाया और गरुड़ भगवान उड़ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को निरोग देखकर बानर सेनापति सिंहनाद कर अपनी अपनी पूंछों को पटकने लगे। बोला अब देखा था हम लंका के मूछ मड़ोरन को, कितने लंका में मूछ मड़ोरा है, बानर पटकन लगे अपनी अपनी पूंछे, हाँ और मूछे अठन लगे। बोले लंका की मूछ मड़ोरा देखा तब हम। शंख भेरी और मृदंग की ध्वनि करते हुए पहले ही की भांति उछल कूद कर क्रीड़ा करने लगे। शंख बजाने लगे, मृदंग सब बजने लगे, कूदन फादन लगे। कोई कोई वानर जो कि पर्वतों से भी युद्ध कर सकते थे, ताल फटकार कर बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। बोला अब देखा था मेरे ताल ठोकी, बड़े बड़े वृक्ष ले लाए। बोले लंका के जितने मूछ मड़ोरा हैं, बोले अब एक और नहीं बच पावे। वाल्मीकि जी महाराज कहते बे बानर भीषण गर्जना करते हुए युद्ध के अभिप्राय से लंका के द्वार पर फिर पहुंच गए। अब बनरा और भयंकर गर्जन कर राक्षसों को भयभीत करने लगे, भयानक गर्जना करने लगे, राक्षस डराने लगे। उन वानर सेनापतियों का यह भयंकर गर्जना बड़ा ही भयादायक था। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का वाला मेला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग,
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप्प सरकार की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चैनल पर उपस्थित कथा को सुनने वाले सभी श्रोताजनों भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति शांति शांति।